कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जीवन से गहरा संबंध होता है, इसीलिए आचार्यों ने जीवन के प्रारंभ से ही संस्कारों के रोपण की विधि बतलाई। यदि गर्भाधान विधि होती है तो गर्भ संस्कार विधि भी होती है। गर्भ धारण करने से पहले जो दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय मनीषा वैवाहिक जीवन का प्रारंभ धर्म के साथ करती है। इसलिए विवाह भी एक धार्मिक प्रसंग है। यदि यह धार्मिक प्रसंग ना होता तो इसे जैन विधि के अनुसार नहीं किया जाता। और आपने जैन विधि के अनुसार अर्थात आचार्य जिनसेन स्वामी ने जिस प्रकार से बतलाया है, वैसी विधि का पालन किया है, तो आप यह मान करके चलिए कि वैवाहिक विधि और प्रक्रिया यह धार्मिक प्रक्रिया है। जो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए विवाह का बंधन स्वीकार करना आवश्यक है। या तो ब्रह्मचर्य आश्रम है या गृहस्थाश्रम है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए गृहस्थ आश्रम है कि आप अपने परिवार की सहमति से सबके राजी खुशी होते हुए दोनों पक्ष यह निश्चय करते हैं कि आपका लड़का मेरी लड़की, मेरा लड़का आपकी लड़की जीवन भर साथ रहने की शपथ उठाने को तैयार है। जब माता पिता इस बात से अच्छी तरीके से संतुष्ट हो जाते, तो वे यह रिश्ता स्वीकार कर लें। माता पिता ने रिश्ता स्वीकार किया और लड़के लड़की ने रास्ता स्वीकार किया कि हम यह संसार का रास्ता, गृहस्थ जीवन का रास्ता स्वीकार करते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनेंगे। हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैं तुम्हें समझूंगा, तुम मुझे समझना। गृहस्थ जीवन में सिर्फ समझना होता है। एक दूसरे की भावना समझ गए ना, तो आपका गृहस्थ जीवन स्वर्ग है। और आपने एक दूसरे की भावना नहीं समझी तो आपका गृहस्थ जीवन नरक है। गृहस्थ जीवन प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। दोनों को एक दूसरे से उतना ही प्रेम हो जितना कि सामने वाले को तुमसे। पति पूरा प्रेम करे, पत्नी कम करे,
पत्नी पूरा प्रेम करे, पति कम करे, कैसे काम चलेगा? प्रेम में दोनों तरफ से कमी नहीं आनी चाहिए। यदि कमी आती है तो आप ये मान के चलना बैलेंस बिगड़ रहा है। अब लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो मैं होगी, बातचीत होगी, बोलचाल होगी, और एक दिन बोलचाल बंद हो जाएगी। क्यों? बैलेंस बिगड़ गया। एक ज्यादा प्रेम कर रहा है, एक कम प्रेम कर रहा है, कैसे काम चलेगा? बराबर होना। अपने साथी को आप लाइफ पार्टनर कहते हैं क्या? बिजनेस पार्टनर होते हैं ना, होते कि नहीं होते? जो बिजनेस पार्टनर है वो परसेंटेज के हिसाब से बन सकते हैं। जैसा जितना पैसा जो लगाए, कोई 2% का पार्टनर होता है, कोई 5% का होता है, कोई 10% का होता है, कोई 20% का होता है, कोई 25, 30, 40% का होता है। 40-60 के रेशो भी मैंने देखे। लेकिन कुछ 50-50 वाले 50-50% के पार्टनर। बिजनेस में 2% से लेकर 50% तक के पार्टनर। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं चलता कि आप चाहो कि प्रेम में 2% की पार्टनरशिप, 10% की पार्टनरशिप, 20% की पार्टनरशिप। यहां तो 50-50 ही चलेगी। क्या चलेगी? 50-50% के पार्टनर हैं आप, इसलिए लाइफ पार्टनर बोला। क्या बोला है? स्त्री को शास्त्रों में वामांगी कहा है। क्या कहा है? वामांगी। वामांगी का मतलब होता है विवाह के साथ ही पुरुष का आधा हिस्सा स्त्री का हो जाता है। उसका बायां हाथ वाला हिस्सा जो है वो स्त्री का है, वामांग। हिंदुओं में एक भगवान है जिनका नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। जैसे जैनों में सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ पूजे जाते हैं, वैसे हिंदुओं में सबसे ज्यादा महादेव पूजे जाते हैं। क्या? महादेव का एक रूप है अर्धनारीश्वर। कौन सा रूप है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की आपने मूर्ति देखी होगी या तस्वीर देखी होगी? ना देखी हो तो गूगल में सर्च कर लेना, अर्धनारीश्वर लिखोगे इमेज दिख जाए। आधा शिव जी का शरीर है और आधा पार्वती जी का शरीर है, एक ही मूर्ति में। तो जब तक तुम्हारा वैवाहिक जीवन है, ग्रस्त जीवन है, तब तक तुम अर्धनारीश्वर हो। आपके आधे शरीर में आपकी स्त्री दिखाई देना चाहिए और आपके आधे शरीर में आपका पति दिखाई देना चाहिए, तब जाकर के ग्रस्त जीवन समुचित और संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होगा। दिखाई दे। दो होने के बाद भी जो एक हो जाते हैं वे ही अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले पाते हैं। शरीर दो होते हैं लेकिन विवाह के बाद आत्मा एक हो जाती है। सोच एक सा हो, चिंतन एक सा हो, विचार एक से हो, काम एक सा हो, आंखों की तरह रिश्ता हो जाए। कैसा? आंखों की तरह रिश्ता हो जाए। ये आंखें कमाल की हैं, एक यहां देखे तो दूसरी वहां देखती है, एक ऊपर देखे तो दोनों ऊपर देखती है। ऐसा नहीं एक ऊपर देखे एक नीचे देखे। देख के बताओ, ट्राई अगेन। है कोई ऐसा कि दो आंखें एक यहां देखे एक वहां देखे? हो सकता है?
वैवाहिक जीवन आंखों के रिश्ते के समान है। यदि एक आंख यहां देखती है तो दूसरी आंख भी वहां देखना प्रारंभ कर देती है। बस इसी तरह से आपके जीवन में हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं ग्रस्त जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं हो सकता। वो तो तकलीफ तब होती है, एक आंख यहां देखती है दूसरी वहां देखती है। जब ऐसा होता है ना जिसकी आंखों के साथ, उसे तिरपट कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरपट कहते हैं। वो देखता कहीं है और लगता कहीं। लोगों को लगे हमें देख रहा और देख और कहीं रहा है। ऐसा जीवन मत करिए। पहले चाहिए प्रेम। क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़े तो कभी किसी के दिमाग में दूसरी स्त्री घुसे ही ना। वो प्रेम कम हो जाता है तो यहां वहां देखने का मन कर जाता है। मत करिए। प्रेम पूरा होना चाहिए। उसके बाद विश्वास, विश्वास अटूट होना चाहिए। मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है। लोग कुछ भी कहे, मैं उनकी बातों में आने वाली में नहीं हूं। ये विश्वास पैदा करो। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। कोई कुछ भी कहे, मैं सामने वाले की बात मानने वाला नहीं। इसे कहते विश्वास। जब विश्वास हो जाए ना तो पति रात को 12 बजे और 2 बजे भी आए तो टेंशन नहीं। कोई प्रश्न नहीं, कहां थे, इतने लेट क्यों हो गए, लेट क्यों आए, कुछ प्रश्न नहीं होंगे। क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि आज लेट हुए हैं तो कोई काम आ गया होगा, कहीं अटक गए होंगे, उलझ गए होंगे, इसलिए लेट। विश्वास ऐसा कहता है। और विश्वास ना हो, आने दो। क्या हो गया? ये तुम्हारा अविश्वास कह रहा है कि आज तो छोड़ूंगी नहीं। विश्वास होता तो फोन लगा करके कहेगी कि सुनो, क्या हुआ, आप लेट क्यों हो गए, कहां अटक गए, कोई तकलीफ है क्या, मैं पापा जी को भेजूं या भैया को बोलूं वो आ जाए? नहीं नहीं, कोई चिंता मत कर, थोड़ा ऑफिस में काम ज्यादा आ गया है, क्लोजिंग का समय है, इस कारण से सब पूरा स्टाफ बैठा है, काम चल रहा है, मैं आ जाऊंगा 12:30 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं। ये होती है बातें। ये कोई टाइम है, घड़ी है या नहीं है, बंद हो गई है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूं, आपके चक्कर में मैं भी भूखी बैठी हूं। मत बोलिए ऐसा। बेचारा वहां पर कितने टेंशन में है वो सिर्फ जानता है, वही जानता है। और आप ऐसा बोल देंगे तो उस पर क्या बीतेगी आप ये सोचो। ऑफिस संभाले, दुकान संभाले, लोगों को संभाले, घर को संभाले, किसको संभाले? समझ की बात है, समझ का परिचय दिया करो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब प्रेम और विश्वास, प्रेम ज्यादा और विश्वास मजबूत। समझ रहे? एक ग्रस्त जीवन है। सिर्फ संतान को जन्म देकर के माँ बाप बन जाने से कुछ नहीं होता है। माँ बाप बनने के साथ साथ हमारा प्रेम और विश्वास उस रफ्तार से बढ़े ताकि हमारे बच्चे के भीतर भी वह प्रेम और विश्वास की भावना पैदा हो, वो संस्कार उसके भीतर जाए। पैदा करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे कह रहा हूं। इसके साथ विश्वास को पैदा करना है तो चतुर्थ व्रत ग्रहण करना चाहिए, अर्थात सुदार संतोष व्रत ग्रहण करना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी पर
से संतुष्ट हूं। मुझे अपनी पत्नी के अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब माता बहन बेटी के समान मैं उन्हें पहचानता हूं, मानता हूं। ऐसा सोच लेकर के चलना पड़ेगा। अपने आप विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, ये गर्भ संस्कार आप दोनों की वजह से जो तीसरी आत्मा तुम्हारे परिवार में आने वाली है, वो तुम्हारे परिवार में आकर के खुशियों को जन्म दे। आप संतान को जन्म देने वाले मां बाप नहीं बन रहे हैं, आप अपने परिवार को खुशियों को देने वाले मां बाप बन रहे हैं। ऐसा सोच करके चलना। तुम्हारे घर में खुशियां आए, क्योंकि जिस दिन तुमने गर्भ धारण किया था और जैसे ही आपके महीने के 4, 8, 10 दिन चढ़े थे, आपने अपने पति से कहा खुशखबरी लगती है। अपने पति से कहा, धीरे से कहा, वाह खुशखबरी लग रही। जब आपको विश्वास हो गया कि 15 दिन चढ़ चुके हैं, अब तो मम्मी जी को बोलना पड़ेगा, मम्मी जी खुशखबरी है। गजब हो गया। जब आपके महीने भर चढ़ गए तो अब आपको लगता है कि अब बिहार में फोन करके मम्मी को बोली दूं, मम्मी खुशखबरी है। गजब हो गया। आपने जिसको बोला एक ही बात बोली, खुशखबरी है। सामने वाला समझ गया कि क्या बात है। संतान का गर्भ में आना ही एक खुश खबर है। तो संतान का जन्म होने के बाद पूरे परिवार में खुश खबर हो जाए, खुशियां ही खुशियां व्याप्त हो जाए। ऐसी परवरिश हमारे द्वारा हो, ऐसे संस्कार हमारे द्वारा हो कि घर में खुशियों के अलावा और कुछ भी ना। साथियों, शादी के बाद साल भर निकल जाए ना तो मम्मी जी बोलना प्रारंभ कर देती है, बेटा बेटा बेटा। कहता हाँ मम्मी जी, हम सब समझते हैं, हमने प्लान कर रखा है। ठीक है, 2 साल निकल जाए तो फिर तो टेंशन होने लगता है। 3-4 साल यदि बच्चे निकाल दे तो अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगते क्या बात है, कोई खुश खबर नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।